नमस्कार एंड वेलकम टू पीपीएससी ज्ञान। आज है दिसंबर 17, 2023 और आज का दिन है संडे। द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, अगर बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें डिस्कस करने लायक। एक दो मैं बताऊं तो जैसे भारत संकल्प यात्रा हो गया, इंडिया व ओमान ऑन ट्रैक टू साइन अग्रीमेंट, ये डिस्कस करेंगे। और तीन चार और आर्टिकल्स हैं, साथ में दैनिक जागरण का भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है बिहार से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो अभी न्यूज़ में ही है, एमपी सस्पेंशन सिक्योरिटी ब्रीच नॉट लिंक्ड सेज द स्पीकर, तो ये हमारा डिस्कस करने लायक अभी कोई न्यूज़ है नहीं। ये हम देखते हैं, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस टू टेक रूट इन असम, ये थोड़ा सा देख। तो बात असम की कर रहे हैं। असम में ही एक रीज़न है बीटीआर, ठीक है। ये कौन सा रीज़न है? बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम, यानी बीटीआर, ठीक है। तो मैं बीटीआर ही बार बार बोलूँगा, पूरा नहीं बोलूँगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। अब बोडो तो आपको पता होगा कि ये एक ट्राइब है, तो ये इसी ट्राइब का यहाँ पे ये निवास, आप कह सकते हो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ऑफ असम है। एट द डॉन ऑफ 2024, यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि असम का ये जो बीटीआर रीजन है, यहाँ पे फाउंडेशन किया जाना है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस का, ठीक है। जनवरी में ये होने वाला है, यहाँ के चिरांग डिस्ट्रिक्ट में होगा इसका फाउंडेशन, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ये वेस्टर्न आसाम में आपको मिलेगा, जो कि वन ऑफ द 5 बीटीआर डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। अब काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया, अब इसमें आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होगे, क्या बीटीआर, क्या वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स, और क्या पीस ऑफ हैप्पीनेस क्या हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर डिटेल में समझते हैं। तो आइए समझिए, ये है हमारा भारत, और इसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये असम वाला पार्ट है, जिसको हमने जूम करके यहाँ पे रखा है। ये आपका जूम्ड मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो कि ये कुछ ऐसा ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है इसके नॉर्थ बैंक में, यानी कि इसके नॉर्थ में आप देखोगे असम के, तो ये 5 स्टेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड से पूरा आपको ये स्टेट दिख रहे हैं। यही है आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यानी बीटीआर, यही है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है। इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट ये आते हैं, ये है कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी, ठीक है। और ये जो चिरांग डिस्ट्रिक्ट है ना, यहीं पे वो इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो बीटीआर जो हमने रीजन आपको दिखाया, ये ऑटोनोमस रीजन है। वहाँ का जो काउंसिल है, बीटीआर काउंसिल, वो वहाँ के रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभालता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये बीटीआर को ऑटोनोमस रीजन कैसे दिया गया है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, उसका शासन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कह सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, बाकी डिपेंड करता है बीटीआर के यहाँ पे जो हेड होगा, ठीक है। वो अगर चाहें तो सीएम की बात माने, वो अपने रीजन में वो अलाउ करें या फिर ना करें, ठीक है। तो इसलिए ये ऑटोनोमस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। अब आप कहोगे ऑटोनोमस ये रीज़न दिया गया है कैसे, क्यों? तो देखिए, ये जो बीटीआर रीज़न है, इसका एक इतिहास रहा है एक्सट्रीमिज़म का, जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुके हैं, स्पेशली जो बोडोस ट्राइब हैं, या फिर लार्जेस्ट प्लेन्स ट्राइब हैं नॉर्थ ईस्ट का। बोडो ट्राइब जो आप बोल रहे हो, ये नॉर्थ ईस्ट में बोला जाए सबसे ज़्यादा प्लेन्स में रहने वाले ये ट्राइब्स हैं। एंड और जो मुस्लिम्स जो वहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ पे जा रहे हैं, तो बोडो और जो माइग्रेंट मुस्लिम्स हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहने का बहुत पुराना इतिहास रहा है।
फिर बोडोस के साथ आदिवासी का भी वहाँ पे रहा है, ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है। हंड्रेड्स वर किल्ड एंड मोर देन 5 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। अब एक कॉम्युनल क्लैश हुआ था 1993, 2008 और 2012 में। कहा जाता है कि ये तीनों टाइम में जब कॉम्युनल क्लैशेस हुए उसमें 5 लाख से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके थे वहाँ पे। ठीक है, तो इन सब रीजनों से यहाँ पे दिया गया है। और हैप्पीनेस का ये जो फाउंडेशन रखा गया है, रखा जाएगा एक्चुअली जनवरी में, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, इसका जो फाउंडेशन है इसका पर्पस ही यही है कि जो वहाँ के यूथ हैं, जो बीटीआर के यूथ हैं, वो उन्हें ह्यूमन वैल्यू सिखाए जाए, को एग्जिस्टेंस इन अ रीजन एंड कंट्री इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ डाइवर्स फेस। उन्हें ये सब बताया जाए कि जो कंट्री है वहाँ पे लोग डाइवर्स फेथ के रहते हैं, डाइवर्स कल्चर्स के रहते हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, एथनिसिटी है, ऑल इंडिपेंडेंट और ऑल इंटरडिपेंडेंट हैं। We felt such values needed formal schooling through which a team of peace ambassadors can be produced। मतलब जो भावना वहाँ पे उत्पन्न हो चुकी है एक दूसरे में द्वेष की, कॉन्फ्लिक्ट की, अगर किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वही वहाँ पे एक ह्यूमन वैल्यूज सिखाने की बात हो रही है यहाँ पे, ताकि रीजन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो ये किसके थ्रू किया जाएगा? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस का यहाँ पे फाउंडेशन किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के डीएनडी का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी एक आर्टिकल जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है विद होल्ड टॉक्स ओवर SYL इशू विद पंजाब हरियाणा अगेन। SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक कैनाल। ठीक है, सतलज यमुना लिंक कैनाल, जिसको बोला जाता है SYL कैनाल। ये बेसिकली था कि 214 किलोमीटर का कैनाल बिल्ड करेंगे। ठीक है, जिसमें सतलज नदी से, यानी इंडिया में ही ये बात करी जा रही है, सतलज नदी को यमुना नदी से जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मामला आ गया वाटर शेयरिंग का। ठीक है, वाटर शेयरिंग का मामला आते ही ये रुक गया और ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। किसके किसके बीच में वाटर शेयरिंग का मामला आ गया? तो पंजाब स्टेट एंड हरियाणा में। ठीक है, इन दोनों में कि वाटर शेयरिंग पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है साथ में बैठ के ये मामला, ये झगड़ा जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे फिर भी इश्यूज आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेंटर राइट्स टू केरला टू एंश्योर सेफ पिलग्रिमेज टू सबरीमाला। तो फिर से सबरीमाला जो टेम्पल है वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज इम्प्रूव हो चुके हैं, थोड़े से वायलेट हो चुके हैं। देखिए, एक्चुअली सबरीमाला टेम्पल जो है वो आपको पथनमथिट्टम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, केरल के। ठीक है, केरला के पथनमथिट्टम डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सबरीमाला टेम्पल है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। ठीक है, और सबरीमाला जो टेम्पल है इसमें जो मूर्ति है जिनकी पूजा किया जाता है वो हैं भगवान अयप्पन। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो भगवान अयप्पन हैं ये पुत्र हैं, बेटे हैं किनके? तो शिव भगवान के और मोहिनी के। ठीक है, मोहिनी वही जो विष्णु जी का जो फीमेल अवतार था विष्णु जी का, वो मोहिनी। तो शिव और मोहिनी के पुत्र हैं अयप्पन, उनकी यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सबरीमाला में
वुमेंस को अलाउड नहीं है जाना, ठीक है, वुमेन एंट्री अलाउड नहीं है। इस पे काफ़ी सारा शोर हंगामा भी हुआ, बहुत कुछ, फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे रह जाती है। ये पूरा का पूरा मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये बात आज से नहीं 2018 से चल रही है, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कि जजमेंट भी आया कि हम कहीं किसी भी हिंदू पिलग्रिमेज पे हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यानी कि किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर जाएगा, कोई जेंडर नहीं जाएगा, और यहाँ पे तो फीमेल को अलाउड ही नहीं है। तो फिर वही कहा गया कि यहाँ तो फिर तो आर्टिकल 14 जो हो गया वो इक्वालिटी, तो लॉ राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। फिर आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी रेस, कास्ट या जेंडर, ये सब चीज़ों के बेसिस पे आप डिस्टिंगाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि अलाउड है। फिर विमेंस का भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा मामला यहाँ पे ये सामने आया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सबरीमाला जो है वो केरल के डिस्ट्रिक्ट का नाम ही ऐसा है कि बाबर मैं भूल जा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पथनमथिट्टम, ठीक है, पथनमथिट्टम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, यहाँ पे ये सबरीमाला टेम्पल है। तो इंडिया और ओमान, हमने कल के वीडियो में जब मैं डिस्कस कर रहा था यमन के बारे में, हौथी रेबल्स के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ओमान के पास ही यमन है, और ओमान जो है वो इंडिया का फ्रेंडली कंट्री रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो ओमान से, वहाँ के जो सुल्तान हैं, अभी सुल्तान वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक जो हैं वहाँ के एक तरह से रूलर हैं ओमान के, वो भारत को विज़िट पे आए थे। ये पहली बार भारत को विज़िट कर रहे हैं ये यहाँ के सुल्तान बनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्हें कहीं यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इन दोनों में साइन हो सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आवर प्रॉक्सिमिटी इज़ नॉट जस्ट जोग्राफिकल एंड इंडीड रिफ्लेक्ट्स इन आवर thousands of years old trade and cultural links. This also reflects in the way we always give priority to each other. ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इन यह स्पीच वेलकमिंग द रूलर ऑफ ओमान। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी ऐड करी है कि जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं वो ओमान में रहते हैं, यही इसका लिविंग एग्जाम्पल है हमारे हेल्दी बायलैटरल रिलेशन का, यानी कि इंडिया ओमान के हेल्दी बायलैटरल रिलेशन का ये लिविंग एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो, मोदी फ्लैग्स ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा इन 5 स्टेट सेज फोकस विल बी ऑन स्मॉलर सिटीज़। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्मॉलर सिटीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद बेनिफिशियरी ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा via वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोदी said the cities had a huge role to play in the determination of developed India। तो एक विकसित भारत के डिटरमाइन करने में ह्यूज रोल होगा सिटीज़ का, शहरों का। Whatever development took place for a long time after independence, its scope was limited to some big cities of the country. But today we are focusing on the development of Tier 2 and Tier 3 cities in the country. तो छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, फिर अमृत मिशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हमें लेना है विकसित भारत संकल्प यात्रा आखिर है क्या, ठीक है।
तो देखिए, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव स्कीम्स जो है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं अपने स्पीचेस में। तो इसी तरीके से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, सबसे पहले ये 15 नवंबर को झारखंड से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? झारखंड से लॉन्च किया गया था। झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, उसके बाद में ये हाल फिलहाल में ये 5 स्टेट्स में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसी तरह से तो इस इनिशिएटिव के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो ये इनिशिएटिव पूरे देश भर में फैला रही है एक अवेयरनेस। किस किस चीज़ के लिए? टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम। जो भी सेंट्रल स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जिसका बेनिफिट कुछ लोगों को नहीं मिला है, उन तक उन स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाया जाए। जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वल योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा है, पीएम स्वनिधि है। देखिए यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है, पीएम स्वनिधि है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जो भी स्कीम्स हैं लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, वो क्या लोगों तक पहुंच रही है? क्या वो अवेयर हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रखे हैं उनके लिए? ठीक है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेन मोटो ही यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, जिनका बेनिफिट काफ़ी लोग नहीं उठा पा रहे हैं, वो उसका बेनिफिट उठा पाएँ। यानी कि इसके 4 एम्स हैं, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 4 ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव का, विकसित भारत संकल्प यात्रा। पहला तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि रीच आउट टू दी वल्नरेबल सेक्शन हु आर एलिजिबल अंडर वेरियस स्कीम्स। और जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनके लिए ये बिल्कुल फिट है ये स्कीम्स उनके लिए, और वो स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, तो पहली बात तो उन तक ये स्कीम्स पहुंचाया जाएगा ताकि वो बेनिफिट उठा पाएँ। और एक अवेयरनेस एक जनरेट किया जाएगा, अवेयरनेस लोगों में बताया जाएगा इसके बारे स्कीम्स के बारे में। फिर लोगों से इंटरेक्ट किया जाएगा विद बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सारे पर्सनल स्टोरीज सुनाए जाएंगे, एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। काफ़ी जो जिन्होंने इस स्कीम्स का बेनिफिट उठाया है, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। ये एक है। थर्ड में आप ये लिख सकते हो कि इसका है एम शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया है वो अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस उनके यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स इनिशिएटिव का बेनिफिट उठा रखा है। ठीक है, फोर्थ में क्या है कि एनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी थ्रू डिटेल्स असर्टेन ड्यूरिंग द यात्रा। इस यात्रा में जो होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक एक्चुअली एक बस चल रही है, एक व्हीकल चलाई जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो भी पोटेंशियल बेनिफिशियरीज़ हैं उनका एनरोलमेंट किया जाएगा, यानी कि जिनको ज़रूरत है उनको एनरोल कर लिया जाएगा इसी टाइम। ये नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हाँ आप कर लेना, ऐसा नहीं। यहीं पे उनको एनरोल कर दिया जाएगा, उस स्कीम से उन्हें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीपीएससी तो यहाँ तक की डेट पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है दैनिक जागरण से, बिहार से रिलेटेड। नवादा के 13,965 घरों में पहुंचा गंगा जल। तो गंगा जल स्कीम्स के बारे में, गंगा जल प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, यानी गंगा जल आपूर्ति योजना। एक्चुअली पूरा नाम इसका है गंगा जल आपूर्ति योजना।
अब आपके मन में फट से खटका होगा, अगर आपने पिछली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था कि गंगा जल आपूर्ति योजना, तो उसको पिछली बार ही पूछा गया था, तो फिर से डिस्कस करने का क्या बनता है। ये तो पिछली बार का न्यूज़ हो गया। तो देखिए, पिछली बार का भी न्यूज़ हुआ था और इस बार का भी न्यूज़ है। कैसे, मैं बताता हूँ। पिछली बार जब एग्ज़ाम्स में पूछा गया था तो ये पूछा गया था कि राजगीर में कब इनॉग्रेट किया गया है ये गंगा जल आपूर्ति योजना। तो पिछले साल 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को गया और बोध गया में इस योजना का इनॉग्रेशन किया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। ठीक है, बेसिकली ये 3 जगहों पे के लिए ये गंगा जल आपूर्ति योजना है, वो आपको याद रखना है। ये है राजगीर पहला, दूसरा है गया आप कह सकते हैं, और बोध गया। ठीक है, और थर्ड में जो अभी देख रहे हो वो है नवादा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन 3 जगहों के पर गंगा जल आपूर्ति योजना के थ्रू वाटर पहुंचाए जाएंगे। अब इस योजना में हो क्या रहा है, अब इस योजना में हो क्या रहा है उससे पहले आपको जानना चाहिए कि नवादा में कब इनॉग्रेशन किया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। तो 15 दिसंबर को, याद रखिएगा, 15 दिसंबर 2023 को इसका इनॉग्रेशन नवादा में किया गया था। तो 2 का इनॉग्रेशन पिछले साल हो गया था 2 जगहों पे, और इस साल नवादा में हो गया। अब क्या है गंगा जल आपूर्ति योजना। तो देखिए, बिहार का मैप ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप कह सकते हो ये कुछ ऐसा है, ये गंगा नदी। ठीक है, ये रेड मार्किंग आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अनइक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में नहीं, अनइक्वल पार्ट। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट जो हो गया ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार में क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कमला बालन, कोसी, महानदी, ये सब नदियां जो हैं वो पेरेनियल रिवर्स हैं, ये हिमालय से होकर आती है। तो इसमें क्या है कि वाटर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है बिहार के नॉर्थ पार्ट में हमेशा बाढ़ के लिए ये वाला पार्ट फेमस रहता है। हमेशा बाढ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम देखें कि इधर की जो रिवर्स है, कर्मनाशा हो गए, सोन, पुनपुन हो गया, जय रिवर्स हो गया, तो ये सब जो है वो रेनफेड रिवर्स हैं। ठीक है, रेन फेड रिवर, यानी कि ये बारिश पे डिपेंड करता है रिवर्स, क्योंकि ये जो है ये प्लेटू रीजन से इधर की जो रिवर्स हैं वो आती हैं। तो ये रेन फेड रिवर्स हैं। तो क्या होता है कि साउथ नॉर्थ बिहार में तो बहुत ज़्यादा वाटर मिलता रहता है, लेकिन नॉर्थ बिहार में ना सूखा पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा पे ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, रुक जाइए थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। हाँ, ये अभी देखो नवादा में यहाँ पे ये गंगा जल आपूर्ति योजना का इनॉग्रेशन किया गया है। फिर गया, बोध गया में भी पिछली बार गया और बोध गया में किया गया था। फिर राजगीर में अगर जहाँ तक कहें तो नालंदा का एक शहर है राजगीर, वहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इन सब में क्या है कि सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड ये किया गया कि जो गंगा नदी में बाढ़ का पानी आता है, गंगा नदी ओवरफ्लो कर जाती है, तो उस ओवरफ्लो को क्यों ना एक पाइप के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू वाटर जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया जाए। और इन जगहों पे जैसे गया में हो या फिर नवादा में, नालंदा में, यहाँ पे रिजर्वायर यानी वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, रिजर्वायर भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इन तीनों जगहों पे। और
यहाँ से वाटर लाया जाता है और लाकर पाइप के थ्रू यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। यानी कि जो वाटर ज़्यादा हो रहे हैं गंगा रिवर्स में, वो सब वाटर बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए यूज़ करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है। ठीक है। तो जल आपूर्ति यानी गंगा जल, एक्चुअली ये है गंगा जल आपूर्ति योजना जो है वो यही है। ठीक है, समझ गए क्या है योजना? यहाँ पे गंगा का पानी जो है यहाँ पे लाने का ही ये योजना, ये प्रोजेक्ट है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजगीर से यानी नवादा का जो पौरा जगह है, पौरा गांव है, देखिए ठीक है, नवादा में पौरा गांव है, वहीं पे ये गंगा जल आपूर्ति योजना का जो है वो रिजर्वायर बनाया गया है। तो राजगीर से जो है 20 किलोमीटर की दूरी है वहाँ का, नवादा के पौरा गांव का, तो और वहाँ पे ही शिफ्ट किया गया है थ्रू वाटर। और जब गंगा नदी में वाटर थोड़ा सा यानी बाढ़ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वहाँ का जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको लाया जाएगा राजगीर के जलाशय में। राजगीर का जो भी रिजर्वायर होगा वहाँ पे उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और वहाँ से 700 एम डायमीटर का जो पाइप होगा उसके थ्रू ये वाटर राजगीर से ये पहुँचाया जाएगा नवादा में। ठीक है, यहाँ पे ये किया गया है। अब थोड़ा सा फीचर देख लीजिए। 13 किलोमीटर लंबे स्टील पाइप से नवादा शहर के 17 वार्डों के हर घर में पहुंचेगा गंगा जल। 36 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है पौरा में। ठीक है, ये गांव का भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी थोड़ा सा BPSC जो है थोड़ा सा पगला भी जाता है तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जैक्ट चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। फिर 135 लीटर गंगा जल प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध होगा नवादा शहर के हर घर में। तो प्रति व्यक्ति 135 लीटर गंगा जल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इसके थ्रू ही हर घर में पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो राजगीर गया, बोध गया व नवादा में पाइप के माध्यम से हाथीदह से गंगा जल पहुँचाने की योजना हो गई है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं, गंगा में कहाँ से इसको लाया जा रहा है, तो हाथीदह एक जगह है तो वहाँ से ही वाटर ये पहुँचाया जा रहा है। तो ये थे आज के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।